हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8th पंजाब बोर्ड के फाइनल टर्म का जो है वो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पेपर जो है वो आसान लेवल का ही था, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, काफी सिंपल जो है वो हमारा क्वेश्चन पेपर आया था। डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पैसेज से स्टार्ट करेंगे। तो पैसेज था हमारा फूड वेस्टेज के बारे में था कि हमें फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए, फूड वेस्ट करने के नुकसान बताए गए थे इस पैसेज के अंदर। तो इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्या फर्स्ट था, व्हाट इज द मेन टॉपिक ऑफ द पैसेज। पैसेज का जो है वो मेन टॉपिक क्या है वो हमें बताना है। तो पैसेज का जो मेन टॉपिक था वो था फूड वेस्टेज को अवॉइड करना, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट था, अवॉइडिंग फूड वेस्टेज। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच रिसोर्सेज आर वेस्टेड व्हेन फूड इज वेस्टेड। फूड वेस्ट होने से कौन कौन से रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं। तो इससे वाटर, एनर्जी एंड मनी। ऑप्शन ए राइट था इसका। वाई इज प्रॉपर फूड स्टोरेज इंपॉर्टेंट। प्रॉपर फूड स्टोरेज जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो है वो फूड काफी लंबे टाइम तक जो है फ्रेश रहता है। इट हेल्प टू कीप द फूड फ्रेश लॉन्गर। तो ऑप्शन बी इसका राइट था। वाई इट इज क्रूशियल टू अवॉइड फूड वेस्टेज। फूड वेस्टेज को जो है वो अवॉइड करना क्यों क्रूशियल है, क्योंकि इससे जो है वो हमारे पैसे बचते हैं और एनवायरनमेंट भी जो है वो हेल्प होती है उसकी भी, टू सेव मनी एंड हेल्प एनवायरनमेंट। ऑप्शन बी इसका भी राइट था। नेक्स्ट है, इमेजिन यू हैव leftover rice from the dinner, which of the following action align with the passage suggested to avoid the food wastage। रात को डिनर में अगर चावल बच गए हैं तो हमें क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो हमें जो है उनको संभाल के रख लेना चाहिए नेक्स्ट डे के लिए, और नेक्स्ट डे जो है वो उनको फ्राइड करके जो है वो खा लेना चाहिए। स्टोर इट प्रॉपरली एंड मेक फ्राइड राइस नेक्स्ट डे। तो ऑप्शन बी इसका राइट है। तो क्वेश्चन पेपर में है जो जितने भी ज्यादातर एमसीक्यूज थे उनका आंसर जो है वो बी ही ऑप्शन था। तो नेक्स्ट हमारे पास पोस्टर बेस्ड है, आर्ट के रिलेटेड जो है वो पोस्टर था। फर्स्ट क्वेश्चन था इसका, व्हाट इज द मेन क्वेश्चन पोज्ड बाय द पोस्टर। पोस्टर का जो मेन क्वेश्चन है वो क्या है, तो वो था वाई आर्ट। वाई आर्ट, तो वाई आर्ट थे इसका आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द पोस्टर हाउ डज द आर्ट बेनिफिट फाइन मोटर स्किल। जो है वो पोस्टर कैसे, आर्ट जो है वो कैसे मदद करती है, तो ये करेगा इट इंक्रीज द न्यूरल कनेक्शन। तो ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोस्टर से आर्ट एनहांस। पोस्टर क्या कहता है कि आर्ट से क्या बढ़ता है, तो इससे जो है वो क्रिएटिव एबिलिटी बढ़ती है। व्हाई डज द पोस्टर सजेस्ट आर्ट मेक्स यू फील गुड। तो फील गुड क्यों करते हैं, क्योंकि इससे जो है वो हमारा बूस्ट होता है सेल्फ एस्टीम। तो ऑप्शन बी इसका भी राइट था। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ओवरऑल मैसेज ऑफ द पोस्टर। पोस्टर का ओवरऑल मैसेज क्या था, तो इसका था कि आर्ट जो है वो सबके लिए है, इसके बहुत फायदे हैं, तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए। आर्ट हैज मैनी बेनिफिट एंड शुड बी वैल्यूड। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका भी राइट था। तो ज्यादातर क्वेश्चंस का आंसर बी ही था। आगे हमारे पास डायलॉग आ गया। डायलॉग में भी जो है वो अनु और सारा के बीच की कन्वर्सेशन थी। अकॉर्डिंग द सेइंग के बारे में था कि हमें जो है वो अपने एक्शंस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि अपनी बातों पे। फर्स्ट क्वेश्चन था, हु ब्रॉट अप द सेइंग एक्शन स्पीक्स लाउडर। ये बात किसने कही थी, तो ये जो है वो अनु ने कही थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट था। नेक्स्ट है, व्हाट इज द की मैसेज ऑफ द सेइंग। इसका मेन मैसेज ये है कि हमें अपने करनी पे ज्यादा इफेक्ट ध्यान देना चाहिए, ना कि बातों पे। तो डूइंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन टॉकिंग। ऑप्शन बी इसका भी राइट था। अकॉर्डिंग टू द सारा, व्हाट मेक्स वर्ड्स मीनिंगलेस। तो क्या जो है वो वर्ड्स को मीनिंगलेस कर देते हैं अगर प्रोमिस को रखा ना जाए, प्रोमिस तोड़ दिए जाए। तो वाई व्हेन प्रोमिस आर नॉट केप्ट। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। वट डज अनु से पीपल ट्रस्ट मोर। तो पीपल्स किसको ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो पीपल्स जो है वो एक्शंस को ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। हाउ कैन वी शो केयर अकॉर्डिंग टू सारा। हम सारा के अकॉर्डिंग जो है वो केयर को कैसे शो कर सकते हैं, बाय डूइंग दैट प्रूव इट। तो ऑप्शन बी इसका भी राइट था। आगे हमारे पास जो है वो लिटरेचर आ गया। काफी इजी क्वेश्चन थे। आई होप ये जो है वो आपने आसानी से जो है वो कवर अप कर लिए होंगे। उसके बाद 4 वर्ड्स बताने थे, काफी इजी थे। स्किल, फीचर्स, बॉर्डर, काफी इजी जो है वर्ड आए थे। आगे ट्रू फॉल्स है हमारे पास, ये सारे ही फॉल्स थे। जनरल ओडायर लिव्ड इन द जलियांवाला बाग में वो नहीं रहता था, तो ये भी फॉल्स था। लाला लाजपत राय को शहीद आजम कहते थे, ये भी फॉल्स है। चंडीगढ़ जो है वो सतलुज के किनारे पे नहीं, रिवर के किनारे पे है, तो ये भी फॉल्स है।
नेक्स्ट मेक द सेंटेंसेस थे, काफी इजी वर्ड्स आए थे। आगे जो है वो हमारे पास पैसेज है, सॉरी स्टेंजा है, जो कि इंडियन सोल्जर्स में से था, तो ये भी काफी इजी था। आगे अगर हम वोकैबुलरी में आए तो सिनोनिम बताना था अपसेट का, तो अपसेट का सैड हो जाएगा, मोमेंट का टाइम हो जाएगा। अ पर्सन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता है उसको ग्लूटन कहते हैं। हमें जो है वो प्रीफिक्स और फिक्स लगाना था। हाँ, एक वर्ड लिखना था। प्लेस को रिप्लेस कर सकते थे, पेड को प्रीपेड या फिर अनपेड कर सकते थे। राइमिंग वर्ड्स लिखना था। अवे का हो जाता, वे हो जाता, से हो जाता, जिनकी राइमिंग सेम है। बी का हो जाता टी, ही, शी, जिनकी राइमिंग सेम है। तो ये इजी थे काफी। आगे जो है वो नाउन बताना था, इनमें से किसी एक का। ट्राई का ट्रायल आ जाता, टीच का टीचर हो जाता। डिक्शनरी में जो है वो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग में पहला डी तो सभी में सेम था, तो हमें डी के बाद अगला नेक्स्ट वर्ड देखना था। ABCDE कौन सा सबसे पहले आएगा, तो सबसे पहले आई, ओ से पहले जो है वो आई आता है, तो ये वाला डिस्टर्ब पहले नंबर पे आना था, ये पहले नंबर पे आना था। उसके बाद ओ सब में सेम है, उसके बाद सी भी सब में सेम है। यहाँ पे यू आ रहा है, इसी पे टी आ रहा है, इसमें आर आ रहा है, तो आर वाला, ये वाला दूसरे नंबर पे आना था। आर, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, उसके बाद टी वाला, और उसके बाद लास्ट में जो है वो हमारा यू वाला आना था। तो 1 2 3 4 ये ऑर्डर बनना था हमारा इसमें। आगे जो है वो डू एज डायरेक्टेड हो गया 12 नंबर के। हाउ बिग एनिमल इज दिस, ये जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इनको इंटरोगेटिव में जो है वो चेंज करना था। ही मे हेल्प यू, मे ही हेल्प यू, या फिर मे आई हेल्प यू, जो है वो इसका आंसर हो जाता। आगे है चूज द एडजेक्टिव फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड, हमें जो है वो इसमें एडजेक्टिव बताना था कि कौन सा होगा। तो इसमें जो है वो इंटरेस्टिंग जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो काफी इजी डू एज डायरेक्टेड थे। आगे है द एरोप्लेन फ्लू ओवर द माउंटेन, तो यहाँ पे ओवर आना था। आगे चाइना इज डैश देन एंड पोलैंड, लार्जर आएगा। जब दो चीजों में कंपैरिजन होता है तो ईयर लगता है। चाइना इज लार्जर देन पोलैंड। ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स, इसमें जो है वो डू नॉट आना था। ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स। I dash my uncle for months, fill the blanks with the correct present perfect or present perfect continuous. I do not visited my uncle for months. यहाँ पे जो है वो इसको रिकरेक्ट करना था, आयरन के आगे से द हटना था। आयरन इज यूजफुल मेटल। तो ये थे काफी इजी जो है वो आपका क्वेश्चन पेपर आया था। पैराग्राफ में जो है वो पिकनिक आई थी, और स्टोरी में जो है वो मनी लेंडर आया था। काफी इजी जो है क्वेश्चन पेपर रहा आपका। ट्रांसलेशन भी जो है वो इजी थी। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका क्वेश्चन जो है वो कैसा रहा, आपका पेपर कैसा रहा, और आपने कितने जो है वो स्कोर किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।